बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते हैं। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते। इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। दस पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे भिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माथा भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े, अरे बोलो जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माथा भिड़ा रहे हो। तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे। और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे। तो समझो नहीं कि वह मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो,
उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ। मूर्खता समाप्त हो। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मेरा एक भी जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं या बड़े बड़े जितने भी यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन है, तुम एक भी मत बोलना। ये छोटे बच्चे देखो अभी जम के बोलेंगे श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हो रहे, जरा खड़े हो जाओ बच्चे, बच्चे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ। हाँ पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है। तुम्हारी नहीं हुई तुम तो आराम से खड़े हो जाओ। जितने बच्चे हैं, अब एक भी आवाज मत निकालना और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो रे साथ में, श्री श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अब ये बोले कि नहीं बोले? अब तुम बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं खड़े हो जाओ। 60 के ऊपर वाले जितने हो, शर्म मत करो, कोई नहीं पहचानेगा तुमको। तुम गार्डन में आराम से घूम के आना। 60 के ऊपर वाले खड़े हो जाओ। अरे खूब सारे हो रहे डोकरा 60 के ऊपर वाले। हाँ अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं ना वो बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाओ, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जिनकी शादी हो गई और जो 60 के नीचे है, सब युवान, जितने बेटा बहू जितने भी जुबान है, अरे गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, तो गजब कर, गजब। अब लोग कहते हैं कि कथा सुनने बूढ़े जाते हैं, तो ये भिलाई वाले क्या है, यहां ढेर आए हैं। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है हमारा, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। ये शिव पुराण जितनी नवयुवक और बच्चों में जो जागृत हुई है उसने दिखा दिया कि शिव तत्व क्या है महाराज।